तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं हो सकता था, तो उसने आपके भी जगह को ख़त्म कर दिया ताकि आप भी वाइस प्रेसिडेंट ना बन सके। उसके बाद सुनकर बिल्कुल शांत हो जाता है। इसके बाद हमें उस मोटे बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है क्या वो सारी चीज़ें सफाई से नहीं की गई थी। उसके साथ वाला बंदा कहता है सर, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपका कभी पता नहीं लगाया जा सकता। और उसके अलावा ये फैमिली अब इस वक्त पब्लिकली डोमिनेट कर रही है और सभी लोग आप पर ही और ली जेन्यू पर ही उंगली उठा रहे हैं। और मुझे लगता है कि सारी चीज़ें न्यूट्रलाइज कर सकती है यी शिंगटिंग की प्रेसिडेंशियल पोस्ट को। वो बंदा कहता है क्या तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता नहीं कि ये सारी चीज़ें अब बंद नहीं की जा सकती। यी शिंगटिंग ने पहले ही अपना नाम हटवा दिया है उस इलेक्शन लिस्ट से, तो अब वो वापस वहाँ पर नहीं जा सकता। और मुझे लगता है कि ये दिन के सपने जैसा ही होगा कि कोई बंदा दिन में सपने देख रहा हो कि शिंगटिंग दोबारा प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए खड़ा हो सकता है। ये सारी चीज़ें अब नामुमकिन है। इसके बाद में दिखाया जाता है ये शिंगटिंग को जो कि कार में होता है और अपने गाल को साफ़ कर रहा था क्योंकि उसे वो झापड़ मिला होता है। शेंगोंग कहती है क्या हुआ कि ये भी सारी चीज़ें साफ़ हो चुकी है, आप अभी भी उस प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। कैसा रहेगा कि मैं ये साइड में जो रिवर है उस पर जंप कर कर आपको दिखा दूँ कि मैं सच में एक मछली ही हूँ। उसके में दिखाया जाता है कि उनकी कार एक ब्रिज पर होती है। शेंगोंग कहती है तुम कार को ड्राइव करके उस माउंट पर लेकर जा सकते हो और मैं वहाँ से उस नदी में कूद जाऊँगी और तुम्हें दिख जाएगा कि मैं भी एक मरमेड ही हूँ। ईशिंगटिंग कहता है तुम घर जाओ और घर जाकर डांस करो क्योंकि ये मोल्ड बहुत ज़्यादा गंदा है, तुम्हें घर पे जाकर पूल में स्विमिंग करना चाहिए। उसके बाद सुनकर शेंगवांग बस मुंह फुलाती है, सामने की तरफ देखती है और कहती है तो मुझे लगता है कि तुम इन सारी चीज़ों पे सच में भरोसा नहीं करना चाहते कि मैं एक मरमेड हूँ। इसके बाद में दिखाया जाता है ये फैमिली का विला और हमें वहाँ पर घर के अंदर दिखाया जाता है कि वहाँ कई सारे लोग होते हैं और काम कर रहे होते हैं, धड़ल्ले से काम चल रहा होता है। और वहाँ पर हमें उसके सारे अडॉप्टेड ब्रदर को भी दिखाया जाता है जो कि काम कर रहे होते हैं दबा के। ये सारी चीज़ें देखकर शेंगोंग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है उस सुबह और उसे बस वहाँ के सिनेरियो को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि सब भूखे भेड़िए और शेंगोंग बेचारी छोटी सी खरगोश जिसके उस पीछे सारे भिड़े हुए होते हैं। और ये सारी चीज़ें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है मुझे लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, मुझे लगता है कि वो उस नफरत में मेरी जान ही ले लेंगे। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है उसकी भाभी को जो कि वहीं पर होती है और कहती है सिस्टर इन लॉ तुम भी यहीं पर हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो उन प्रेस को रीड करने में जो कि अभी रिलीज़ हुई है। शेंगोंग कहती सिस्टर इन लॉ क्या आप ठीक है, लेकिन कोर्ट में तो आप बेहोश हो गई थी। उसकी भाभी कहती है मैं ठीक हूँ, मैं बस वहाँ पर बेहोश होने का नाटक कर रही थी। और ये कहते उसकी भाभी से धक्का देती है और कहती है तुम एक रिपोर्टर हो तो मुझे लगता है कि तुम इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फेमिलर होंगी, तुम उस प्रेस रिलीज को मेरे लिए पढ़ सकती हो, उन्हें चेक कर सकती हो कि क्या उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है। शेंगोंग कहती है आपने नाटक किया कि आप बेहोश हो रही थी, क्यों, आखिर सब कुछ चल क्या रहा है। उसकी भाभी उसे आँख मारते हुए कहती है सब कुछ। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार की और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।